हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बुद्ध पूर्णिमा के बारे में बताएंगे। बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा का क्या महत्व है और किन किन देशों में मनाई जाती है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती के रूप में भी जाना जाता है, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म का प्रतीक है, जो बाद में बुद्ध के नाम से जाने गए और बौद्ध धर्म की स्थापना की। यह त्योहार वैशाख महीने के दौरान पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जयंती का अर्थ है जन्मदिन। 563 ईसा पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। बाद में उन्हें बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। 528 ईसा पूर्व भारत के बिहार के बोध गया में एक बोध वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस घटना को जागृत नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 483 ईसा पूर्व बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति और गहन अध्ययन और गहन ध्यान की स्थिति में उनका निधन हो गया। दोस्तों, 269 से 231 बौद्ध धर्म के संरक्षक राजा अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म प्रचार शुरू हुआ और धर्म पूरे एशिया में फैल गया। बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है? कई बौद्ध मंदिर और केंद्र बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष समारोह आयोजित करते हैं। लोग व्यक्तिगत रूप से किसी समारोह में भाग लेते हैं या वस्तुतः पारंपरिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा को फूलों और रोशनी की सजावट के साथ मनाया जाता है। शांतिपूर्ण और शांत वातावरण बनाने के लिए लोग अपने घरों या सामुदायिक केंद्रों को फूलों और रोशनी से सजाते हैं। चीनी लोग पगोड़ा जाकर और धूप, मोमबत्तियां और लालटेन जलाकर बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। वे विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं, जैसे बौद्ध धर्म ग्रंथों को सुनना और पारंपरिक नृत्य करना। जापान में इस त्योहार को हना मात्सुरी या फूल महोत्सव के नाम से जाना जाता है। यह बुद्ध की मूर्तियों को ताजे फूलों से सजाकर और उन्हें विशेष फूलों के रस से स्नान कराकर मनाया जाता है। सड़कों को रंग बिरंगे लालटेनों से सजाया गया है और लोग पारंपरिक जापानी भोजन का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और दया की बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार करने का समय है। लोग इस अवसर का उपयोग अपने और दूसरों के प्रति दयालुता का अभ्यास करने के लिए करते हैं। वे दयालुता के छोटे छोटे कार्य करने का प्रयास करते हैं, जैसे किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराना, स्वेच्छा से काम करना या बस किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपस्थित होना जिसे उनकी जरूरत है। दक्षिण कोरिया में त्योहार जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन वितरित करके और कमल लालटेन जलाकर मनाया जाता है। कई लोग परेड, नृत्य प्रदर्शन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। दोस्तों, कुछ बौद्ध शुद्ध और आत्म अनुशासन के रूप में बुद्ध पूर्णिमा पर उपवास रखना चुनते हैं। यदि आपको उपवास रखने की इच्छा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा भारत में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। पूरे देश से बौद्ध अनुयायी बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों जैसे बोध गया, लुम्बिनी और सारनाथ की यात्रा करते हैं। इस त्योहार के दौरान वे मांस खाने से बचते हैं और दूसरों को शाकाहारी भोजन देते हैं। दोस्तों, लोग बुद्ध की शिक्षाओं पर चिंतन मनन करते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। लोग इस समय का उपयोग ध्यान करने, पत्रिका लिखने या पूरे दिन अपने विचारों और कार्यों के प्रति सचेत रहने के लिए कर सकते हैं। थाईलैंड में त्योहार को वेसाक कहा जाता है
और भक्त प्रार्थना करने और भिक्षुओं को भिक्षा देने के लिए मंदिर में इकट्ठा होते हैं। वे विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं, जैसे ध्यान करना और बौद्ध भिक्षुओं के उपदेश सुनना। वेसाक को थाईलैंड में सार्वजनिक अवकाश माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व। बुद्ध पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण त्योहार है क्योंकि ये बुद्ध के जीवन का स्मरण कराता है, उनकी शिक्षाओं का जश्न मनाता है, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है और आधुनिक समय में उनकी शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालता है। बुद्ध पूर्णिमा दुनिया भर के बौद्धों द्वारा मनाई जाती है, जो उन्हें एक सामान्य कारण का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाती है। ये सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है और बुद्ध की शिक्षाओं की सार्वभौमिकता पर प्रकाश डालता है। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के जीवन की स्मृति में मनाई जाती है, जिन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाता है और जिनकी शिक्षाओं का दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। ये बौद्धों के लिए बुद्ध की शिक्षाओं और आधुनिक समय में उनकी प्रासंगिकता पर विचार करने के एक अवसर है। बुद्ध पूर्णिमा को 3 बार धन्य त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये बुद्ध के जीवन की 3 मुख्य घटनाओं का जश्न मनाता है: उनका जन्म, ज्ञानोदय और निर्वाण। ये घटनाएं बुद्ध की यात्रा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं और उनकी शिक्षाओं के सार का प्रतिनिधित्व करती हैं। ज्ञान, एकाग्रता और अनुशासन पर बुद्ध की शिक्षाएं आधुनिक समय में भी प्रासंगिक हैं और त्योहार इन शिक्षाओं पर विचार करने और उन्हें हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। बुद्ध पूर्णिमा का इतिहास। हालांकि बुद्ध के अनुयायी आधिकारिक तौर पर उनका जन्मदिन नहीं मनाते थे, लेकिन उनके सम्मान में त्योहार सदियों से आयोजित किए जाते रहे हैं। आधुनिक काल तक बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव को औपचारिक रूप नहीं दिया गया था। मई 1950 में श्रीलंका के कोलंबो में बौद्धों की विश्व फेलोशिप के पहले सम्मेलन में बुद्ध पूर्णिमा को आधिकारिक तौर पर वेसाक के दौरान एक उत्सव के रूप में मान्यता दी गई थी। मई में पूर्णिमा का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि बुद्ध को पूर्णिमा के दिन ही निर्माण हुआ था। कई शताब्दियों से वेसाक महायान बौद्धों के एक पारंपरिक उत्सव है। थेरवाद त्रिपिटक ग्रंथों के अनुसार 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आज लुम्बिनी नेपाल का हिस्सा है। 1950 में वेसाक को पहले बुद्ध पूर्णिमा के रूप में माना जाता था। बौद्धों की विश्व फेलोशिप के पहले सम्मेलन में इसका निर्णय लिया गया। 1999 में वेसाक के उत्सव को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मान्यता दी गई। वेसाक बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन बुद्ध के जन्म, मृत्यु और ज्ञानोदय का जश्न मनाता है। बौद्ध समुदाय में ये व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। दोस्तों, बौद्ध धर्म ने अहिंसा, जीवन के प्रति सम्मान और महिलाओं के लिए समानता की शिक्षाओं के कारण लोकप्रियता हासिल की है। ये अवधारणाएं प्रगति के पारंपरिक और आधुनिक दोनों विचारों के साथ प्रतिध्वनित हुई और एशिया के कई देश मुख्य रूप से बौद्ध राष्ट्र बन गए। बौद्ध धर्म ने विभिन्न संस्कृतियों को अपना लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न उप संप्रदायों का निर्माण हुआ। यह एक ऐसा दर्शन है जो देवताओं का जश्न नहीं मनाता है, जो इसे दुनिया भर के लोगों ने विभिन्न समूह के बीच समावेशी और लोकप्रिय बनाता है। प्रतीक। वेसाक के दौरान धर्म चक्र का प्रतीक आमतौर पर देखा जाता है। धर्म चक्र को धर्म चक्र भी कहा जाता है। इसकी 8 पसलियां होती हैं। चक्र के माध्यम से गौतम बुद्ध की महान शिक्षाओं को दर्शाया गया है। बौद्ध समुदाय के बहुमूल अष्टांगिक मार्ग को 8 चरणों के माध्यम से दर्शाया गया है। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार विश्व के अनेकों देश मनाते हैं, जैसे
श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, जापान, नेपाल, चाइना, कंबोडिया, श्रीलंका, तिब्बत, साउथ कोरिया, बांग्लादेश आदि देश मनाते हैं। भारत में संकिसा, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, वैशाली, इसके अलावा अन्य शहर भी मनाते हैं। बिहार में बोध गया में बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं के साथ साथ थाईलैंड और भी अन्य देश इस त्यौहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के संबंध में ये जानकारी आपको देनी थी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो के संबंध में कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट में बताइए, हम उसको जानकारी देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।